सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज है 24 जुलाई और आज अभी अभी सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ है। और इस एग्ज़ाम की अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत ये इजी पेपर था। और लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उनसे भी बहुत जो है ना इजी पेपर था। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पेज। कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी, उसके बाद 5 क्वेश्चन, उनमें से कोई भी आपने 4 क्वेश्चन करने हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि सबको पता है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 के अंदर जो ए पार्ट आएगा उसके अंदर 6 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन कितने के होंगे? 2 मार्क्स ईच होंगे। और कह रहे हैं आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो एक नंबर तो आपको ट्रू या फॉल्स बताने का मिलेगा और एक नंबर आपको रीजन बताने का मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन सिर्फ रीड करूंगा, इसके आंसर्स के लिए मैं अलग से वीडियो जल्दी ही अपडेट करूंगा। Goods sold on approval on written basis are not recorded as credit sale initially when they are sent out। ये पूछ क्या रहा है कि जब सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेचते हैं तो गुड्स क्या की जाती है? ट्रांसफर। और कह रहा है सर जब ये ट्रांसफर की जाती है तो हम उसको उधार सेल में रिकॉर्ड नहीं करते। ये बात बताएं सच है या झूठ है। दूसरा क्वेश्चन, ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट टू पब्लिक इन जनरल। क्या एक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? वेयर हाउस का जो रेंट आपने पे किया है फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ए पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। अगर एक शेयर होल्डर ने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं तो वो कंपनी के इक्विटी शेयर नहीं ले सकता। ये बात बतानी है आपने, सच है या झूठ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम इनटू एंड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी मेरे पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप का बिजनेस बंद हो जाता है। ये बात आपने बतानी है, आइदर ट्रू और फॉल्स। लास्ट पॉइंट है 2 मार्क्स वाला, कैश बुक इज ए सब्सिडी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। ये स्टेटमेंट आपने बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। मेरे हिसाब से ये 6 के 6 क्वेश्चन जो 12 मार्क्स के हैं बहुत बहुत क्या है, इजी। पॉइंट नंबर बी करते हैं जी, 4 मार्क्स का। और जब हम सीए फाउंडेशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का, बताओ इतना आसान क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। अब फर्स्ट का सी पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? डेप्रीशिएशन। और ये कितने मार्क्स का है जी? 4 मार्क्स का। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। The balance of machinery account of the firm on 1st of April 2020 was rupees 28 lakh and 54,000. Out of this, plant having book value of 2 lakh 16,000 as on 1st April 2020 was sold on 1st of July 2020 for rupees 82,000. On the same date, new plant was purchased for 4 lakh 58,000 and 22,000 was spent on erection। और सभी बच्चों को पता है ये जो इरेक्शन के एक्सपेंसेस है 22,000 ये इसी मशीन के अंदर ऐड हो जाएंगे, प्लांट के अंदर ऐड हो जाएंगे। On 1st of November 2020, a new machine was purchased for rupees 5,60,000. Depreciation is write-off at that of 15% per annum under diminishing balance method। कह रहे हैं भाई साहब 15% आपको डेप्रिसिएशन का रेट लगाना है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाना है। मैंने कहा इतना सारा क्वेश्चन दे दिया, चाहते क्या हो? ये कह रहे साहब डेप्रिसिएशन बताओ, वो भी सिर्फ कब की? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, यानी कि करंट ईयर की आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखानी है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। कोई जनरल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ प्यारी सी कैलकुलेशन करके बतानी है कि ये डेप्रिसिएशन कैसे आएगी। हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है और हमें 21 यानी कि एक साल बाद की क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन। बीच में कुछ मशीन परचेज की जा रही है, सेल की जा रही है। ठीक बात है सर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट हो गया? 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखें जरा क्या कह रहे हैं। मिस्टर रतन वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ कब? लास्ट ईयर। एंड रोड द डिफरेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। अगर आपको याद हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कितने पॉइंट बनते थे जी? 3। पहला क्या होता था? मैंने जो है ना ट्रायल बैलेंस क्लोज नहीं किया। मैंने ट्रायल बैलेंस क्लोज नहीं किया और रेक्टिफिकेशन कर दी। दूसरा क्या था? मैंने ट्रायल बैलेंस क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। सारा अमाउंट जो डिफरेंस का था वो कहां ट्रांसफर कर दिया? सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मैंने फाइनल अकाउंट नहीं बनाया। और तीसरा केस होता था रेक्टिफिकेशन करिए फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रेक्टिफिकेशन की गई है। ये कुछ ऐसा ही हमें से कहना चाह रहा है। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टेड अकाउंटेंट who examined the old books and found the following mistake। Mistake number 1,
Purchase of scooter was debited to conveyance account. 4 rupees 30,000. Mr. Ratan charged 10% depreciation on scooter. 10% का मतलब 10% होता है। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर डेट तो दे नहीं रखी, तो डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा। अगर कभी क्वेश्चन में डेट मिसिंग हो तो वो डेप्रिसिएशन के आगे पर एनम नहीं लगाता। ये बात हम क्लास में भी बताते हैं। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी कि उसने ये चीज कब परचेज की थी, ये जो स्कूटर उसने कब परचेज किया था, जो उसने कन्वेंस में डाल दिया, तो वहां पर उसने रेट 10% बोला है, 10% पर एनम बोला ही नहीं है, तो आपने 10% ऑप्शन लगानी है और उसके हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹1,00,000। परचेज के अंदर 1,00,000 रुपया ज्यादा डाल दिया गया और ये गलती हमारे सीए साहब ने पकड़ ली। नेक्स्ट कहता है ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹20,000 वाज एंटर्ड ऑन सेल। बताओ परचेज को कहां डाल दिया हमने, सेल में डाल दिया। नेक्स्ट कहता है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर। बताओ आपको कैश किससे मिला है, आनंद से, और ये आपने किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, भास्कर के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू वाज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डेबिट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹5,000। कैश रिसीव हुआ है चंदू से, तो ये चीज चंदू के अकाउंट में क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट, और आपने क्या कर दिया, डेबिट। उसके बाद कहता है 5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वाज ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। बताओ ट्रायल बैलेंस में रमेश से पैसे ड्यू थे, वो लिखने भूल गए। एंड सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम फॉर ₹20,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेल का ₹20,000 का अमाउंट आप रिकॉर्ड करना भूल गए। और पॉइंट नंबर 8 कहता है अमाउंट ऑफ 23,950 फॉर परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 25,930। अच्छा, हमने एक फिगर ही गलत लिख दिया, 23,950 की जगह हमने लिख दिया 25,930। सजेस्ट नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। और मजे की बात, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन है जी आपका 10 मार्क्स का। रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन कितने मार्क्स का है जी, 10 मार्क्स का। बताओ और कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है। तो बड़े अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी, from the following information ascertain the cash book balance of Mr. बजाज। अच्छा, किसका बैलेंस पूछा जा रहा है, कैश बुक का बैलेंस पूछा जा रहा है। उसने फिर बेस क्या दिया होगा, पासबुक उसने बेस दिया होगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको दे रखा है, यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन किस चीज का है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का है। आपको क्या चीज गिवन है, सर हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। इसमें जैसे ही हम एडजस्टमेंट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कैश बुक का क्या होगा, वो बैलेंस। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन कितने मार्क्स है जी, 5 मार्क्स का। A check amounted to ₹2,500 deposited on 15th March, but same was returned by the bank on 24th of March, for which no entry was passed in the cash book। ठीक बात है जी। During March, two bills amounted to ₹2,500 and 500 were collected by the bank, but no entry was made in the कैश बुक। कैश बुक में उसकी अभी तक कोई एंट्री नहीं की गई है। ए बिल ऑफ ₹5,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी प्रीवियसली डिस्काउंटेड फॉर ₹4,800 वाज डिसओनर। बताओ एक बिल था हमारा और वो क्या हो गया, डिसओनर। और उसके बाद क्या कहता है, द बैंक डेबिटेड द अकाउंट बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। पासबुक वाले ने एंट्री कर दी लेकिन कैश बुक वाले ने एंट्री नहीं करी। एंड चेक और ₹1,500 वाज डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बताओ कैश बुक वाले नलायक ने एक एंट्री कितनी बार कर दी, 2 बार कर दी। ये 5 आपकी क्या है जी, एडजस्टमेंट। और 5 एडजस्टमेंट करने के बाद आपको कहता है ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। ये हो गया हमारा सेकंड का बी। अब आते हैं जी सेकंड के सी पे, और सेकंड का सी भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन रीड करेंगे, इतना आसान है मैं क्या बताऊं। From the following information, calculate the historical cost of closing inventories using adjusted selling price method। अच्छा, हाँ सर, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हमें याद है। एक सेल प्राइस होता था, उसके अंदर से प्रॉफिट माइनस कर देते थे। एक सेल प्राइस होता था, प्रॉफिट माइनस कर देते थे, तो हमारी कॉस्ट आ जाती थी। परचेज दे रखी है, सेल ड्यूरिंग द दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री किस पर दे रखी है, सेलिंग प्राइस पर दे रखी है। तो आपको क्या निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन में आ जाए थर्ड का आ जाए ए पॉइंट के ऊपर। और इतना आसान ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और किस चीज का क्वेश्चन है, एवरेज ड्यू डेट का सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखें क्या कहते हैं, रमेश lent ₹1,50,000 to Deepak on 1st of Jan 2016 at the rate of 12% per annum। द लोन इज रीपेबल। लोन की रीपेमेंट ऐसे ऐसे हुई
10,000 रुपीज आ गए 1 जनवरी 2017 को, ये आ गया 1 जनवरी 2018 को, ये पैसा आ गया 19 को, ये आ गया 1 जनवरी 20 को, ये आ गया 1 जनवरी 21 को। You are required to determine ADD bus for settling all the above installment by single payment and compound and compute interest। आपको ADD भी बतानी है और इंटरेस्ट भी बताना है, यानी कि आपको ADD के साथ क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। और मेरे हिसाब से बहुत बहुत क्या है, सीधा सीधा इजी क्वेश्चन है। अगर ट्रांजैक्शन देता और उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता तो उसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होती, फिर उससे ड्यू डेट निकालते, फिर 3 दिन का ग्रेस प्लस माइनस करके प्लस करके और फिर पब्लिक हॉलीडे करके पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है। अब तक मुझे इस क्वेश्चन में, इस पेपर में कुछ भी टिपिकल नहीं लगा। आगे देखते हैं क्या करे। बी पॉइंट, AB लिमिटेड अप्लाइड गुड्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। अच्छा ध्यान दें, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का अपन पहले कर चुके हैं, एक 5 नंबर का फिर आ गया। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पैच फेलिंग विच इज ट्रीटेड एज सेल। और अगर 15 दिन में कस्टमर ने चीज वापस नहीं दी तो हम इसको क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे। द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड आर क्लोज ऑन 31 मार्च 2021। द पर्टिकुलर ऑफ द सेम वर एज अंडर। पर्टिकुलर में क्या क्या दे रखा है इसने, ये दे रखी है जी सारी चीजें। डेट ऑफ डिस्पैच, पार्टी का नाम, अमाउंट और रिमार्क्स। नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई 31 दिन तक। इसने सामान वापस कर दिया, गुड्स 8,000 रुपए की वापस कर दी। टोटल इसको 40 का सामान दिया था, 8 का सामान इसने क्या कर दिया, 20 दिन को वापस कर दिया। 24 दिन आ चुकी है और इसने गुड्स रिटेन कर रखी है। गुड्स रिटेन ऑन 28 दिन, 28 दिन को कहते हैं मैंने गुड्स रख ली। नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 मार्च 2021। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। गुड्स ऑन सेल्स ऑफ रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न, डे बुक एंड गुड्स ऑन सेल्स ऑफ रिटर्न, टोटल अकाउंट। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक में, सिमिलर फिगर बदल दीजिए, सिमिलर क्वेश्चन अपनी बुक में। और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। सर इस बार तो मौज कर दी इंस्टीट्यूट ने, जिन बच्चों का पेपर था। मैंने कहा और क्या, ऐसे लड्डू पेपर दे रखा है, बस मैं क्या बताऊं। लो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन देखो। Max Chemical Work consigned 700 boxes of medicines to Raja Medicine Store at an invoice price of 1,68,000। 1,68,000 रुपीज क्या है इनवाइस प्राइस। अच्छा सर, अगर इनवाइस प्राइस है तो इसके अंदर लोड होगा, मैंने कहा। तो फिर जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में भी इनवाइस होगा, मैंने कहा। इस इनवाइस क्लोजिंग स्टॉक में से इनवाइस हटाने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व, which was 20% above actual cost price। ये जो 1,68,000 है ये कोस्ट प्राइस से 20% अबव है, तो कोस्ट प्राइस कैसे निकल जाएगी, 1,68,000 डिवाइडेड बाय 120%। मैं फिर कुछ ना कुछ बताने लग जाता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन सारा आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एंड पेड 14,000 फॉर इंश्योरेंस एंड फ्रेट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। रास्ते में क्या हुआ, 50 बॉक्सेस वर लॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टर पेड 22,000 फॉर द लॉस। भैया मुझे ट्रांसपोर्टर ने पैसे दिए हैं, हाँ सर दिए हैं, इसका मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है और मुझे क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी होती है। और एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू आएगी उसके अगेंस्ट 22,000 रुपीज मुझे मिल जाएंगे। अगर ये 22,000 रुपीज एबनॉर्मल लॉस से ज्यादा हुए तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा और एबनॉर्मल लॉस से कम हुए तो मुझे फिर लॉस हो जाएगा। कंजाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग बॉक्स। हाँ सर हमें याद आ गया, रिमेनिंग बॉक्स की डिलीवरी अगर कंजाइनी ने ली है तो कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने से पहले के एक्सपेंसेस का जब हिस्सा निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक में तो जो गुड्स कंजाइनी ने रिसीव करी है उसी से डिवाइड करेंगे। एंड इनकर 97504 कैरेज। द कंजाइनी सोल्ड 500 boxes for rupees 1,60,000 and incurred 6,000 for selling expenses। The consignee is entitled to commission 6% on gross sale। खत्म, क्वेश्चन खत्म। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट। बताओ कितना आसान क्वेश्चन और कितने मार्क्स का है जी, 10 मार्क्स का है। अगर सी इंस्टीट्यूट चाहे तो भैया कंसाइनमेंट में आपको तीनों कमीशन दे सकता है, ओवर राइडिंग कमीशन, डेलीगेटेड कमीशन, नॉर्मल कमीशन। इसने सीधा सीधा नॉर्मल कमीशन दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, Karuna decided to start business of fashion garment under the name of MS Designer Wear on 1st of April 2020. She had a saving of about rupees 10 lakh. She invested rupees 3 lakh out of her saving and borrowed equal amount from the bank. She purchased a commercial space for rupees 5 lakh and further spent 1 lakh on the renovation of make it ready for the business। उसके बाद क्या कहता है,
लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर इन फर्स्ट ईयर वर एज एंटर। जो उसने लोन लिया था 30 जून को उसने 15,000 का प्रिंसिपल और 9,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया। ऐसे 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च 2021 को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट उसने कर रखी है। आगे क्या कहते हैं, इन व्यू टू फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट शी ट्रांसफर रुपीज 2 लाख फ्रॉम हर सेविंग बैंक अकाउंट टू बिजनेस। अपनी सेविंग अकाउंट से उसने बिजनेस में पैसा क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी कि नई कैपिटल उसने क्या कर दिया, इन्वेस्ट। शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रुपीज 7,000 फॉर टेलीफोन कनेक्शन, फर्दर 10,000 वाज परचेज। ऑल पेमेंट वर मेड बाय चेक, सारी की सारी पेमेंट चेक से करी, एंड ऑल द रिसिप्ट्स इन कैश वर डिपॉजिट इनटू बैंक। जो पैसा नगद मिला है वो पैसा उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब चाहता क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर हर बिजनेस शोज एज एंटर। टोटल परचेज दे रखा है, टेलीफोन चार्ज दे रखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस दे रखा है, मेंटेनेंस चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस पेएबल दे रखा है, ठीक है जी। टोटल सेल दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस पेड दे रखा है, कार्ट्रेज आउटवर्ड दे रखा है, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसिस और मिसलेनियस एक्सपेंसिस दे रखा है। उसके बाद चाहता क्या है ये अब तक, अदर इंफॉर्मेशन ये दीजिए। शी विड्रॉ 5,000 बाय चेक ईच मंथ फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसिस। मतलब ये क्या होगी जी, ड्राइंग। Depreciation at the rate of 5% per annum on building and 10% per annum on furniture. Closing inventory on 31st of March 2021 is 5,50,000। अरे वाह, कितना आसान क्वेश्चन है। Prepare trading account, profit and loss account for the end 31st of March 2021 and balance sheet on that date। सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है कि पीएनएल बनाना है कि बैलेंस शीट भी बनानी है, तीनों चीजें बनानी है। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, पीएनएल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। इससे आसान क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट कभी जिंदगी में दोबारा देगा नहीं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा इस बार तो बच्चों के पास बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन और सीधा, पता है कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। हे भगवान, हमारे समय में ऐसे पेपर आएंगे, मैंने कहा और क्या आपके समय में भी आएंगे। जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए देख रहे हैं सारी चीजें, बिल्कुल ध्यान दें, आपके समय में भी ऐसा ही पेपर आने वाला है। बी पॉइंट करते हैं, ये भी कितने मार्क्स का है जी, 10 मार्क्स का। समरी ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्या चीज गिवन है जी, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। किसकी, ईएमआई सोसाइटी की वर एजेंडर। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट उसने दे दिया, हाँ सर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दे दिया। अब खुद समझें, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दे दिया तो आपसे क्या मांगेगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, मेडिसिन सप्लाई का अमाउंट ड्यू दे रखा है, इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे रखा है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ओपनिंग क्लोजिंग कैश और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड दे रखा है। You are required to prepare income and expenditure account for the ending 31st of March 2021 and balance sheet। क्या मुझे इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, आंसर इज बिग नो। बताओ क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट नॉर्मली हम ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए जो है ना हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, वो इसने क्वेश्चन में दे रखा है। और वैसे भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देंगे, एक बैलेंस शीट बना देंगे, 10 मार्क्स हमारे कंप्लीट। और आपको पढ़ाते वक्त बताया गया होगा कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन अगर आपकी ठीक हो जाती है तो 2 to 3 मार्क्स की तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन है। एक मेडिसिन सप्लाई, एक यहाँ से डेप्रिसिएशन आपको थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी। मेरे को लगता नहीं इस क्वेश्चन में कुछ खास दम है। अभी तक हम 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और चारों क्वेश्चन मुझे बिलो एवरेज और यू कैन से दैट एवरेज लगे, कोई भी टिपिकल बात कहीं पर अब तक मुझे दिखी नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द परचेज बुक। और भाई साहब परचेज बुक बनानी है, मैंने कहा और क्या, परचेज बुक बनानी है। परचेज बुक में क्या चीज आती है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। बस जिस बच्चे को ये बात ध्यान है वो परचेज बुक बना देगा, थोड़ा सा आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। परचेज फ्रॉम रेड एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 10 pairs of black shoes at the rate of rupees 800 पर पेयर, 900 पर पेयर। इसको ट्रेड डिस्काउंट कितना दे देंगे, 10%। परचेज कंप्यूटर, हे भगवान इसने क्या खरीद लिया आपकी बार, कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राहुल एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, परचेज फ्रॉम ब्लू एंड कंपनी इन कैश, कैश में परचेज कर लिया और उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट है। तो सिंपल सी बात है, आपने गुड्स परचेज और वो भी क्रेडिट परचेज परचेज बुक में लिखनी है। आसान सा क्वेश्चन था। मार्क्स और देख लेते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। फिफ्थ का ए 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आ जाए फिफ्थ के बी में। फिफ्थ के बी में भी कहते हैं भाई साहब आपके पास ऑप्शन है, अटेम्प्ट एनी वन आइदर ए और बी, यानी कि ये भी 5 नंबर का है, तो यानी कि अब की बार आपका एग्जाम में 125 मार्क्स का तो हो ही गया। 1 पॉइंट क्या कहता है, रामाकृष्ण एंड रघु shared profit and loss in the ratio 5:3:2. They took a joint life policy in 2017 for 50,000 and premium of 3,000 being paid annually on 10th of June.
द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31st ऑफ दिसंबर वर एज अंडर। 2017 में थी नील, फिर होगी तो 900, फिर होगी 2000, फिर हो गया 3600। अगर आपको ये फिगर याद हो तो ये सेम क्वेश्चन हमारे सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है। अरे हाँ सर। अब परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आप जो पॉलिसी का प्रीमियम देते हो ना 10 जून को, 10 जून से पहले कोई रिटायर हो जाए या मर जाए तो 10 जून का प्रीमियम पे नहीं करते, और 10 जून के बाद रिटायर होता है या मरता है तो 10 जून का प्रीमियम भी पे हो जाता है। और रामा रिटायर हो गया 15 अप्रैल 2021 को, यानी कि 15 अप्रैल 2021 को, तो यानी कि जून वाला प्रीमियम, 10 जून वाला प्रीमियम इस साल का देने की जरूरत नहीं है। एंड द पॉलिसी वाज अंडर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट फ्रॉम 2070 टू 2021। एज्यूम दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज, assume that policy account is maintained as surrender value basis। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन आता हुआ, ये बहुत क्या है, इजी क्वेश्चन है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का बेसिक क्वेश्चन है ये, और ये कितने मार्क्स का है, ये है जी 5 मार्क्स का। इस और इंस्टीट्यूट भी क्या कहता है, इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन लो। अगर आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं आती तो फिर प्रोविजन के बारे में बताओ। क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर लिमिटेड पी एंड एल अकाउंट, पी क्यू आर लिमिटेड इज पी एंड एल अकाउंट वर एज अंडर liability for income tax, retained profit, proposed dividend, increase in provision for doubtful debtors, bad debts written off। State which one of the item are transferred to provisions। अच्छा, इन 5 आइटम कितने मार्क्स की हैं, 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स की। आपने बताना क्या है कि इनमें से कौन सी आइटम तो प्रोविजन में जाएगी, कौन सी ट्रांसफर टू रिजर्व होगी, और कौन सी नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन नोर टू रिजर्व। इतना आसान क्वेश्चन है, आपने 5 आइटम देख के बस ये बताना है कौन सी आइटम प्रोविजन में जाएगी, कौन सी रिजर्व में जाएगी, और कौन सी रिजर्व और प्रोविजन दोनों से रिलेटेड नहीं है। और इंस्टीट्यूट ने आपको इसके रिजर्व वाले या प्रोविजन वाला क्वेश्चन, और जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, ये वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला, इसमें इंस्टीट्यूट ने आपको क्या दे रखी है, ऑप्शन दे रखी है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर सी पे, पॉइंट नंबर सी पे। ये भी किसी का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अच्छा सर, एक तो ये हो गया 10 नंबर का पार्टनरशिप, एक अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था, हाँ सर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला पार्टनरशिप का 5 नंबर का क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप में से भी 15 मार्क्स का पेपर आया हुआ है आपका। It was provided under the Partnership Act agreement between Ram, Lakshman and Bharat that in the event of death of the partner, the survivor would have to purchase his share in the firm on the following terms. Goodwill is to be valued at 3-year purchase of the simple average profit of the last 4 completed year. Outstanding amount due to the representative of the deceased partner shall be paid for equal half yearly installment। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, लेकिन कैसी है जी, हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयर का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कमेंसिंग 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ डेथ प्लस इंटरेस्ट एट द 5% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यहाँ जो 5% पर एनम दिया है, लेकिन इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली दे रहे हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा करेगा। हाँ सर। न्यू प्रोफेशनल रेशियो बता रहे हैं जी 9:4:3। राम बेचारा, राम को प्यारा हो गया। राम डाइड ऑन 30th September 2020 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो दैट राम का बैलेंस है 21,600, लक्ष्मण का बैलेंस है 12,800 और भरत का बैलेंस है 7,200। राम्स करंट अकाउंट ऑन 30th September 2020 आफ्टर क्रेडिटिंग हिज शेयर इन P&L हाउएवर शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 1920। कोई बात नहीं, कह रहे भाई साहब उसका डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का। राम के करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, बताओ आगे, बताओ क्या कह रहे हो। गुडविल निकालने के लिए हमारे को 4 साल का प्रॉफिट दे दिया। 2017 मार्च में जो ईयर खत्म हो रहा है, 18 में, 19 में, 20 में, ये 4 साल के प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना करके गुडविल का हिस्सा, गुडविल निकल जाएगी, फिर गुडविल में से हिस्सा निकल जाएगा। शो राम्स कैपिटल अकाउंट, कह रहे साहब राम का कैपिटल अकाउंट बनाओ, मैं क्या बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, अच्छा राम के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। टिल फुल पेमेंट इज मेड, टिल फुल पेमेंट इज मेड टू राम्स एग्जीक्यूटर, जब तक राम के एग्जीक्यूटर को पूरी पेमेंट ना हो जाए, राम के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी आपको बनाना है। और ये क्वेश्चन देखते हैं कितने मार्क्स का है। ये क्वेश्चन है अपना 10 मार्क्स का। हे भगवान, गुडविल निकाली 4 नंबर, बाकी कुछ खास है नहीं। एक राम के करंट अकाउंट का बैलेंस है, एक राम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, और फिर जो इसका पैसा बचेगा गुडविल में से, इसका जो पैसा हिस्सा आएगा वो इसकी कैपिटल में जोड़ के 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है, और साथ में क्या लगा देना है, इंटरेस्ट। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है जी, 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का। ये हमारे सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम +2 के पेपर कर रहे हैं।
कितने मार्क्स का है जी? 15 मार्क्स का। नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं यार इश्यू ऑफ शेयर ना 10 नंबर का आ जाता है, 10 नंबर लड्डू, और इंस्टीट्यूट ने कहा लो 15 नंबर आसान। X Limited invited application for issuing 75,000 equity share of rupees 10 each at a premium of 5 per share. The total amount was payable as follows. Total amount as it is ऐसे पे किया जाएगा rupees 9 per share, including premium on application and allotment and balance on first and final call. एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर वर रिसीव्ड। कितने शेयर की एप्लीकेशन मिली है? 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन मिल गई। हे भगवान, हम शेयर कितने इशू करना चाहते थे? 75,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 3 लाख एप्लीकेशन आ गई। इसको क्या बोला जाएगा सर? इसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड। 2 लाख शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी एंड उनका पैसा कर दिया मैंने रिफंड। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। जो बच गए उनको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर हमने सारे शेयर क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। The first and final call was made. The amount was duly received except 1500 share applied by Mr. राज। ध्यान से यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है, 1500 शेयर अप्लाइड किए थे राज ने और उसने फर्स्ट कॉल देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसके शेयर क्या कर दिया हमने? फोरफिट। फर्स्ट कॉल फाइन कॉल देने से मना कर दिया। द फोरफिटेड शेयर पर रीइश्यूड डिस्काउंट है 4 पर शेयर। सबको मालूम है अगर रीइश्यू शेयर करते हैं डिस्काउंट पर तो उसको डिस्काउंट ना बोल के शेयर फोरफिट में ट्रांसफर किया जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत। pass necessary journal entries for the above transaction in the books of X Limited। सर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मैंने कहा पूछा ही नहीं, सिर्फ क्या पूछी है? मात्र जर्नल एंट्री पूछी, और वो भी कितने मार्क्स के लिए पूछ ली भाई साहब ने? 15 मार्क्स के लिए पूछ ली। इतना आसान, इतना लड्डू पेपर आया हुआ इस बार तो मजा आ गया पेपर देख के। पॉइंट नंबर बी देखें, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स? ये भगवान, सब्सिडी बुक्स की एडवांटेज भी पूछ रहा है। जिसने सब्सिडी बुक्स ध्यान से पढ़ी होगी वो उसकी एडवांटेज भी लिख देगा, क्योंकि जब सब्सिडी बुक्स आपको कराई जाती हैं तो बताया जाता है सब्सिडी बुक्स क्यों बनाई जाती हैं, जिस वजह से बनाई जाती हैं वही उसकी एडवांटेजेस हैं। बताओ, ये हो गया हमारा पेपर खत्म। पेपर इज ओवर। 11 पेज का छोटा सा पेपर था और ये सारा पेपर मैंने आपको रीड करके दिखाया है। और जहाँ तक हमने इसको रीड किया है, मैंने भी पहली बार आपके सामने इसको रीड किया है और मुझे इसको रीड करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये पेपर आपका बहुत बहुत क्या है? इजी है। इजी है, एवरेज भी नहीं कह सकते इसको, बिलो एवरेज है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा है क्योंकि बच्चे जब इतना आसान पेपर देखते हैं ना तो वो थोड़ा स्पीड स्लो कर देते हैं, या स्पीड स्लो हो जाती है पहले पेपर में कई बार बच्चों की। अदरवाइज इस पेपर में कोई खास टेक्निकल बात नहीं पूछी गई है, सिर्फ 2 या 3 चीजों को छोड़कर। 70 to 80 मार्क्स का क्वेश्चन तो बहुत 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 क्या है जी? इजी। अब क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसका सॉल्यूशन जल्द ही मैं आपको यूट्यूब चैनल पे देता हूं। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।